मूवी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स होते हैं, जिनमें फादर, मदर और उनके 2 बच्चे टिनिया और मतियास हैं। यहाँ मदर एक वीडियो ब्लॉगर होती है और अपने लाइफ की सारी हैप्पी मोमेंट्स को अपने फोन में कैप्चर करके इंटरनेट पर लोगों को दिखाती है। अब इस समय जब वो ब्लॉगिंग कर रही होती है तो इसी दौरान एक कौवा उनके घर के अंदर घुस आता है। ये कौवा बाहर निकलने की कोशिश में इस घर के कई सारे कीमती सामानों को तोड़ देता है, जिसके बाद में टिनिया किसी तरह इसे पकड़कर अपनी मदर को दे देती है, लेकिन मदर उस कौवे की गर्दन को तोड़ के उसे मार देती है। ये देखकर टिनिया को बुरा लगता है, मगर उनके खिलाफ कुछ भी बोलने की टिनिया के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। टिनिया इस कौवे की डेड बॉडी को फेंकने जाती है, जिसके बाद में उसे उसके पड़ोस में उसे रीटा नाम की एक लड़की मिलती है, जो यहाँ पर हाल ही में शिफ्ट हुई थी। रीटा के पास में एक डॉगी होता है। टिनिया भी एक पेट रखना चाहती है, मगर उसकी मॉम इसके लिए नहीं मानेगी। टिनिया एक जिम्नास्ट होती है। उसकी मदर अपने ब्लॉगिंग के साथ साथ में उसके जिम्नास्ट पर भी काफी ध्यान देती हैं। जल्द ही टिनिया का कंपटीशन भी आने वाला है, जिसके लिए उसकी मॉम उसे अच्छे से प्रैक्टिस करवाती हैं। अब जब रात में टिनिया सोने जाती है तो उसे बाहर से किसी कौवे के चिल्लाने की आवाज आती है। टिनिया बाहर जाकर पहले उसी डस्टबिन में देखती है जहां उस कौवे की डेड बॉडी नहीं थी। अब फिर से उसे चिल्लाने की आवाज जंगल की तरफ से सुनाई देती है। जब वो वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर वही कौवा था, जो कि अधमरे हालत में तड़प रहा होता है। उसे तड़पते हुए देखकर टिनिया उसे एक पत्थर से मार देती है। अब वहीं पास में उसे उसी कौवे का अंडा मिलता है, जिसे वह उठा लेती है। अब अगले सीन में हम टिनिया को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वो जिम्नास्ट में अच्छी तो थी, बट किसी कंपटीशन के लिए अभी परफेक्ट नहीं है। अब टिनिया जब घर जाती है तो वो अपनी मदर को किसी अनजान आदमी के साथ में काफी क्लोज में देखती है। टिनिया समझ जाती है कि उसकी मॉम का इस बंदे के साथ में कुछ चक्कर है। कुछ देर बाद मदर टिनिया को यह बात समझाने के लिए आती हैं कि एडल्ट्स के कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं। मदर ये बात किसी और को पता ना चले कह के अब यहाँ से चली जाती हैं। टिनिया ने पिछली रात जिस अंडे को लिया था वो उसे अपने पास में ही रखती है। अब अगले दिन मदर ट्रिप का बहाना करके उसी बंदे के पास, जिसका नाम टेरो होता है, उससे मिलने के लिए जाने वाली होती है। टिनिया को तो यहाँ पर शक हो जाता है कि वो किस काम के लिए जा रही है, मगर उसके अलावा ये बात कोई और जान नहीं पाता। अब टिनिया इस बार जब उस अंडे को देखती है तो वो पहले से कुछ बड़ा हो गया था। जैसा कि टिनिया अभी तक जिम्नास्ट में परफेक्ट नहीं हो पाई है, तभी वहाँ टिनिया की पड़ोसी रीटा आती है। अब जब रीटा जिम्नास्ट करती है तो उसने काफी अच्छे से किया था, जिससे ये देखकर मदर उससे काफी जलती है। मदर का गुस्सा जाहिर था, इसीलिए टिनिया ने जब तक ये फ्लिप अच्छे से नहीं कर ली, मदर ने उसे ऐसा लगातार करने को कहा। इस बार ये अंडा और भी बड़ा हो चुका था। टिनिया उसके अंदर किसी जान को अच्छे से महसूस भी कर पा रही थी। टिनिया के मदर का अफेयर अब टेरो के प्यार में बदल चुका होता है। वो टिनिया को बताती है कि हम नेक्स्ट वीकेंड अपनी न्यू फैमिली के साथ में रहेंगे। टिनिया समझ जाती है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी दूसरे के साथ रहना चाहती है, जिसकी वजह से टिनिया काफी दुखी होती है। वो अपने कमरे में उसी अंडे, जो कि अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था, उसे पकड़कर रोने लगती है। अब जब टिनिया का आंसू उस अंडे पर गिरता है तो वो अंडे में सोख जाता है, लेकिन तभी अब वो अंडा टूटने लगता है। टिनिया इसे देखकर डर जाती है और अपने कबर्ड में जाकर छिप जाती है। उस अंडे में से कुछ बेहद ही अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। ये जो क्रिएचर था वो एक बड़े से बर्ड की तरह दिख रहा होता है। यहाँ पर शोर की आवाज सुनकर जब फादर आते हैं तो ये क्रिएचर यहाँ से खिड़की से भाग जाता है। अब अगले दिन फादर टूटे हुए खिड़की को साफ कर रहे होते हैं तो वो टिनिया से पूछते हैं कि पिछली रात में क्या हुआ था। टिनिया बताती है कि फिर से कोई बर्ड आई थी। अब उसी रात में वो जो क्रिएचर यहाँ से भागा था वो वापस आता है। ये क्रिएचर वैसे तो दिखने में काफी भयानक लग रहा था। टिनिया तभी देखती है कि उसके हाथ पर कांच घुसा हुआ है। वो उसके हाथ से कांच निकालती है, जिसके बाद में दोनों की दोस्ती हो जाती है। टिनिया उसे छूकर सहलाती है, मगर उसकी स्किन काफी चिपचिपी थी, जिसके बाद में टिनिया उसे बाथरूम में ले जाके नहलाती है। टिनिया इस क्रिएचर को अपने बेड के नीचे रखती है, जिसके बाद में वो दोनों लोग अब सो जाते हैं। अब अचानक से टिनिया को कुछ सपने जैसा दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा रियल था। अब इसके बाद जब टिनिया जगती है तो वो देखती है कि क्रिएचर उसके ऊपर बैठा है और साथ में उसने उसके पड़ोस की लड़की रीटा के पालतू कुत्ते को मार डाला है। इसे देखकर टिनिया उल्टी कर देती है। टिनिया को समझ नहीं आता है कि उसने ऐसा किस लिए किया। अब अगले दिन टिनिया इस डॉग की डेड बॉडी को अपने गार्डन में छिपा देती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे उसका भाई मटियास देख लेता है। टिनिया को यहाँ पर एक नया दोस्त मिल गया होता है, जो कि उसे इसी चीज की जरूरत थी। अगले दिन मटियास टिनिया की पोल खोल देता है। वो उसी डॉग की डेड बॉडी को निकाल कर अपने पेरेंट्स को दिखाता है। उसके पेरेंट्स मटियास पर ही चिल्लाते हैं, जिससे मटियास टिनिया को धक्का देके यहाँ से चला जाता है। टिनिया को जैसे ही धक्का लगा था उधर वो क्रिएचर भी ये जान गया था। इसे देखने में ऐसा लगता है कि टिनिया और वो क्रिएचर दोनों लोग साथ में किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं। जब टिनिया उसके लिए खाने के लिए ले जाती है तो वो कुछ भी नहीं खाता। इसके बाद में टिनिया उसे बताने के लिए वही फूड खा के जब उल्टी कर देती है तो वो क्रिएचर उसे खा लेता है। अब इसी दौरान हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उस क्रिएचर के सर के बाल बड़े हो रहे हैं। टिनिया अब उसका नाम भी रखती है, जो कि एली होता है। अब कुछ समय बाद उसी रात में हम देखते हैं कि एली के पंख झड़ गए हैं और वो अब कुछ
कुछ हद तक इंसान की तरह दिखने लगी है। एली कमरे से निकलकर बाहर उसके मॉम के पास जाती है, जो कि टिन्या को भी ये सब उसके विजन में नजर आ रहा था। अब अगले दिन टिन्या एली का मेकअप कर रही होती है। यहाँ पर एली का सिर्फ फेस छोड़कर वो बाकी इंसान की तरह लगने लगी थी। टिन्या जिम्नास्ट की प्रैक्टिस करने जाती है तो रीटा की हर बार परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इस बात से मदर टिन्या के सामने रीटा की तारीफ करती है, जिससे टिन्या को बुरा लगता है। वो मन में फिर रीटा के बारे में कुछ गलत सोचती है, जिसके बाद में उसके घर का कबर्ड हिलने लगता है। पूरे रास्ते में टिन्या रीता को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोच रही होती है। रीता भी उधर अकेले पैदल जा रही थी, मगर अचानक से टिन्या समझ जाती है कि अब कुछ गलत होगा, जिसके बाद में एली अब रीटा पर अटैक कर देती है। टिन्या जल्दी से घर जाके एली को ढूंढती है। एली तो यहाँ पर नहीं थी, मगर टिन्या को उसका स्कल मिलता है। अब आज वो समय आ गया है जब मदर फादर को छोड़ के टेरो के पास में जाने वाली है। फादर को यहाँ पर देखकर पता चलता है कि उसे ये बात पहले से पता थी और वो इस बात के लिए मान भी गए हैं। टिन्या अपनी मदर के साथ में टेरो के घर जाती है। ये घर दिखने में काफी पुराना था। टिन्या घर के अंदर आने के बाद टेरो से मिलती है। टेरो एक अच्छा पर्सन होता है। टेरो की यहाँ पर हेल्मिन नाम की एक छोटी बेबी भी होती है, जिसकी मॉम का उसके जन्म के वक्त ही डेथ हो गया था। टिन्या अंदर ही अंदर इस सब से काफी दुखी होती है। रात में टिन्या हेल्मी के रोने की आवाज से उठ जाती है। अब तभी वो खिड़की पर एली को देखती है। वो एली को अंदर बुला के अपने साथ लिटा लेती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टेरो और उसके मदर सिर्फ हेल्मी की ही देखभाल कर रहे हैं। इस चीज को देखकर टिन्या के मन में कहीं न कहीं जलन होती है। पिछली रात रीटा के साथ में जो घटना हुई थी, उसकी वजह से टिन्या उससे हॉस्पिटल में मिलने जाती है। टिन्या देखती है कि रीटा की हालत बहुत खराब है, उसका एक हाथ भी कट गया है, जिसके बाद में इससे शॉक होकर टिन्या जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। टिन्या को बहुत ही अफसोस होता है। भले ही ये काम एली ने किया था, मगर सोच तो ये उसी की ही थी। घर पहुंचते ही टिन्या एली पर गुस्सा होते हुए उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, मगर थप्पड़ उसे ही लग रहा था, मगर इसमें दर्द एली को भी होता है। एली का फेस अब यहाँ पर बिल्कुल उसी की तरह हो चुका था। अगले दिन टिन्या जब एली को खाना खिला रही होती है तो इसी दौरान यहाँ पर टेरो आ जाता है। वो एली को जानवर की तरह खाते हुए देखता है, जिसके बाद में एली उस पर हमला कर देती है। टेरो को लगता है कि वो टिन्या थी, जिसके बाद में टिन्या उसे इस बात के लिए माफी मांगती है। वो ये भी कहती है कि इस बारे में मदर को मत बताना। आज के दिन टिन्या का कंपटीशन होता है। टिन्या अपनी फाइनल कुछ प्रैक्टिस मदर को दिखाती है। इसके बाद मदर उसे अच्छा न करने पर डांटती है, लेकिन उधर जब हेल्मी रोने लगती है तो वो उसे चुप कराते हुए प्यार करती है। अब इसी चीज से हेल्मी की जान को भी एली से खतरा हो गया है और ये बात टिन्या समझ जाती है। इधर टिन्या जब कंपटीशन में होती है तो उसे एली के विजन आ रहे होते हैं। टिन्या अपना जिम्नास्ट करती है और उधर एली हेल्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पास पहुंच चुकी होती है, जिसके बाद में टिन्या को उसे ऐसा करने से रोकने के लिए टिन्या ऊपर से गिरकर अपना हाथ तोड़ लेती है, जिससे इधर भी एली का हाथ टूट जाता है। अब तभी यहाँ पर टेरो आकर देखता है कि टिन्या उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। इस तरफ मदर टिन्या को वापस घर लेके आती है, जिसके बाद में टेरो टिन्या को डांटते हुए कहता है कि उसने हेल्मी को मारने की कोशिश की थी। मदर कहती है कि वो तो कंपटीशन में मेरे साथ में थी, जिसके बाद में टेरो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ थी, मगर तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकती। टेरो ने पहले भी एली को एक बार टिन्या समझ लिया था, जिसके बाद में वो अब किसी भी कीमत पर उसकी बात मानने वाली नहीं है। अब काफी झगड़े के बाद टेरो से ब्रेकअप करके मदर फिर से अपने घर जाने लगती है। मदर इस बात से इतना गुस्सा थी कि वो अपने फेस को स्टीयरिंग पर मारकर अपने नाक को फोड़ लेती है। अब इनके अपने घर पर फिर से आने पर फादर और मटियास तो काफी खुश होते हैं। टिन्या अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसके पीछे एली भी आ गई होती है। टिन्या एली से काफी गुस्सा थी, जिससे वो उसे अंदर नहीं आने देती है और उसे खिड़की से नीचे ढकेल देती है। अब इधर जब मदर अपना व्लॉग बना रही होती है तो इसी दौरान टिन्या उसके पास में आकर उसे सॉरी बोलती है। टिन्या से इस समय काफी बदबू आ रही थी, जिससे वो उसे नहाने जाने को कहती है। टिन्या नहाने चली जाती है और इस तरफ जब मदर उसके रूम में आती है तो देखती है कि एली, जो कि उसे टिन्या लग रही थी, वो कबर्ड में बैठी है। यहाँ मदर को उसकी हालत काफी खराब लगती है, जिसके बाद में वो उसके बालों को कंघे से ठीक करने लगती है, मगर इसी के दौरान कंघा उसके बाल में फंस जाता है और बाल के साथ में उसकी खाल भी निकल आती है। अब तभी एली मदर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद टिन्या जल्दी से आकर एली को मदर से दूर करती है। मदर यहाँ पर दो एक ही जैसी टिन्या को देखकर हैरान होती है। एली तो यहाँ से जाके कहीं छिप जाती है और तब तक टिन्या मदर से बताती है कि मैंने उसे हैच्ड किया था, मैं चाहती हूँ कि आप उसे बस जाने दें। मदर टिन्या को गले लगा लेती है और बाद में उसे चाकू दे के साथ में उसे ढूंढने को कहती है। मदर एली को कबर्ड में ढूंढती है, जहाँ एली मदर पर हमला कर देती है। इस हमले से बचने के लिए मदर एली पर चाकू से अटैक कर देती है। जैसा कि एली को चोट लगी थी, टिन्या को भी साथ में दर्द होता है। अब मदर एली पर फिर हमला करती है, मगर बीच में तभी टिन्या आ जाती है और उसे चाकू लग जाता है, जिससे टिन्या की मौत हो जाती है। टिन्या एली पर गिरती है और उसका ब्लड एली में चला जाता है, जिसके बाद एली अब बिल्कुल सेम टिन्या की तरह बनकर अपनी मदर को पुकारती है और लास्ट में यहीं पर मूवी का एंड होता है।